दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने सूर्य और चंद्र और हमारे बोलते नाम की राशि को समझा। आइए इस अधूरी चर्चा को पूरी करते हैं। दोस्तों जैसा उसमें हमने समझा कि ग्रह बीज स्वरूप हैं और राशि और नक्षत्र धरती स्वरूप हैं। राशि और नक्षत्र हमारे बीज स्वरूप ग्रहों को फल के रूप में, जो हमारे कर्म फल होते हैं, कर्म फल के रूप में उन्हें प्रकट करती हैं। इसलिए धरती की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी ग्रहों की। लेकिन जब हम कहते हैं कि फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम ग्रहों की बात करते हैं, ना कि राशियों की। लेकिन डेवलपमेंट राशियों ने ही करना होता है। ग्रह खुद अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। वो तो जिस धरती में होंगे उनके गुणों से खुद को मजबूत करते हैं। अगर वो हमारी कुंडली में कमज़ोर हों तो, और बुरे ग्रहों के प्रभाव में हों, तो हमें उस धरती से अलग हटना पड़ता है। अब यही बात समझने वाली है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक ही तरह के दो फलों को अलग अलग भूमि में बो दिया जाए। जैसे मान लिया संतरा है। अब संतरा, नागपुर का संतरा तो बहुत ही अच्छा होता है, सबको पता है। अब वो दूसरा संतरा किसी ऐसी भूमि में बो दिया जाए जहाँ वो अच्छी तरह से पनप ना पाए, फल फूल ना पाए, तो वो बीमार सा पैदा होगा। तो उन दोनों संतरों में खुद ही तालमेल नहीं हो पाएगा। एक संतरा बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होगा और एक बीमार होगा, तो उनमें तालमेल नहीं बैठ पाएगा। ठीक इसी तरह से सूर्य और चंद्र, एक तो ये दोनों हैं ही अलग अलग ग्रह, और ऊपर से अगर ये अलग अलग राशियों में बैठ जाए, जैसे मान लो सूर्य पॉजिटिव राशि में बैठ गया तो अच्छे से डेवलप होगा। चंद्रमा अपनी शत्रु राशि में बैठ गया तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इसको रिवर्स कर लें कि चंद्रमा अच्छी राशि में बैठ जाए और सूर्य खराब राशि में बैठ जाए, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते और वो बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो धरती उनके गुणों को नवाजती है, जैसे धरती उनके गुणों को बढ़ाती है। क्योंकि अब अगर धरती शत्रु रूपी है, मान लिया सूर्य ऐसी राशि में आ जाए जैसे शनि की राशि है। अब शनि की राशि में सूर्य को बोलते हैं पुत्र के घर में पिता लज्जित। तो अब वो लज्जित होकर तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो परफॉर्मेंस उसको देनी चाहिए। अब शनि की राशि कुंभ है, उसमें राहु का नक्षत्र है। अब अगर सूर्य उसमें बैठ जाए तो सूर्य खुद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो सूर्य को देनी चाहिए। उसमें कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ समस्या हमें महसूस होगी। अभी हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि जो समस्या, जो बाधा हमें महसूस होती है, क्या वो वास्तव में होती है या उसके बदले में हमें कुछ और करना होता है। तो इस बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इन बीज स्वरूपी या फल स्वरूपी ग्रहों का अलग अलग धरती पर होने पर, अलग अलग राशि और नक्षत्र में होने पर हमारे ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से बोलते नाम की राशियों का भी प्रभाव पड़ता है। और जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि इसमें से गवर्न प्लेनेट कौन सा है जो हमें गाइड कर रहा है, तब तक हमें अपनी लाइफ का वो की पॉइंट नहीं मिल पाता जिसकी हमें तलाश होती है। तो दोस्तों अभी ऐसी बहुत सी चर्चाएं बाकी हैं। अभी हमने ये समझा कि किस तरह से सूर्य, चंद्र और हमारे बोलते नाम की राशि में एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा तालमेल बन जाए तो हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्टली एक डायरेक्शन में बड़े अच्छे से चलती रहती है। अन्यथा जीवन में संघर्ष और बाधा तो बना रहता है। तो इसके लिए हमें, जब भी हम पंडित जी के पास जाएं, तो हमें उनसे किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में गाइडेंस लेनी चाहिए, इसके लिए मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो तैयार करूँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता हूँ कि जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो हमें बेसिकली इस बात का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पर तो पढ़ नहीं रहे होते, हमने इस सब्जेक्ट की कोई एजुकेशन तो ली नहीं होती। तो हमारी सारी पढ़ाई, एजुकेशन आजकल प्रोफेशनल हो गई है। धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद और वास्तु, इन सब की पढ़ाई हम नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमें इस बात का पता हो कि हमें वहाँ पे पूछना कैसे है। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। और अभी मैं आपको ये भी वीडियो बताऊंगा कि बेसिकली जो ज्योतिष में 9 ग्रह या 12 राशि हैं,
ये किस तरह से हमारे ऊपर लागू होके हम पर प्रभाव डालती हैं और हम किस तरह से अपने जीवन का नेगेटिव पॉजिटिव सिलेक्शन करके उस जीवन को जीते हैं। धन्यवाद।